Good morning, all of you. Let's start today's our class. And today's our running chapter is Neha's alarm clock. Right? Neha's alarm clock. इसमें हमारा पेज नंबर 13. पेज नंबर 13. कैन यू टेल द टाइम. इसमें दिया है कैन यू टेल द टाइम मीन्स इसमें सम क्लॉक दी है एंड इसमें टाइम शो किया है. तो हमें क्या करना है, इस टाइम को देख के यहाँ पर टाइम राइट करना है. ओके, लाइक दिस फर्स्ट जो वॉच है इसमें टाइम है 7:30. मीन्स जब 7:30 होगा तो उसे बोला जाता है 7:30. आई थिंक आप सभी को क्लॉक समझती है, घड़ी देखनी सभी को आती ही होगी कि कितना बजकर कितना मिनट हुआ है. राइट ना. तो ऐसे ही हमें इसमें फिलअप करना है टाइम लाइक दिस इन अ फर्स्ट वॉच 8 o'clock. राइट. तो फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें हम नंबर में राइट करेंगे 8 o'clock. देन आफ्टर उसके नीचे वर्ड में 8 o'clock. देन इन अ सेकेंड वर्ड 6:15. 6:15 तो इसे इंग्लिश में राइट किया जाता है 6:15. 6:15. ओके. देन इन अ थर्ड क्लॉक 4:20. 4:20 तो इसे राइट किया जाता है 4:20. मीन्स 4 बजकर कितने मिनट हुए हैं 20 मिनट्स. तो इसे बोला जाता है 4:20. ओके. देन क्लॉक नंबर 4 2:45. 1:45. 1:45. या फिर इसे हम राइट कर सकते हैं 45:2. 45:2 मीन्स 2:45. ओके. देन फिफ्थ नंबर 10:01. 10:01 and a sixth clock 50:11. 50:11 and seventh number 35:11. इसमें क्या राइट करेंगे 35. यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक 30 राइट कर दिया है तो आपको उसे क्या राइट करना है 35. ओके. बिकॉज जो है 11:35 हुए हैं तो 35:11. एंड इन 8 नंबर 5:09. 5:09 एंड इन 9th नंबर 3:15. 3:15 या फिर इसे राइट कर सकते हैं हम 15:3. 15:3. ओके. तो ये क्लॉक आपको कंप्लीट कर लेनी है, राइट करना है. एंड प्रीवियस क्लास में आपको क्लॉक्स के पिक्चर ड्रॉ करने दिए थे. राइट. देन और नेक्स्ट चैप्टर इज यूनिट नंबर 2. यूनिट नंबर 2 noses. Answer the question. First question is, why does the poet feel that the nose is a funny thing? Why does the poet feel that the nose is a funny thing? मीन्स जो पोएट है वह अपनी नोज के बारे में, अपनी जो नोज है उसे फनी क्यों बोलता है, मतलब अपनी जो नोज है उसके बारे में फनी क्यों महसूस करता है. तो आंसर इज द पोएट फील्स दैट द नोज इज अ फनी थिंग्स बिकॉज इट इज स्टक ऑन फेस लाइक अ हैंडल एंड इट हैज 2 little holes. मीन्स जो पोएट है वो फील करता है कि उसकी जो नोज है वो कैसी है, एक फनी थिंग्स है. बिकॉज वो क्या कर रही है, उसके फेस पर स्टुक मीन्स ऐसे लटक रही है लाइक अ हैंडल, जैसे क्या हो हैंडल हो और उस हैंडल में क्या हो 2 little होल्स हो. मीन्स 2 जो है लिटिल छोटे छोटे होल्स हो, गड्ढे हो. बिकॉज जो हमारी नोज होती है इसमें 2 होल्स होते हैं ना, ऐसे ही. एंड question number 2. Does the child in the poem like her nose? Why do you think so? Does the child in the poem like her nose? means क्या जो चाइल्ड है इस पोएम में अपनी नोज को पसंद करता है.
Why do you think so? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर पसंद करता है तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो आंसर इज द चाइल्ड इन द पोएम डेफिनेटली लाइक्स हर नोज। मीन्स जो चाइल्ड है इस पोएम में वो डेफिनेटली अपने जो नोज को क्या करता है, लाइक करता है, पसंद करता है, बिकॉज सी टेक्स इट एज फनीएस्ट थिंग दैट स्टुक ऑन द फेस लाइक अ हैंडल। बिकॉज वो देखता है कि जो है ये क्या है, फनीएस्ट थिंग है, जो उसके फेस में क्या कर रही है, स्टिक्स है, मीन्स लगी हुई है, चिपकी हुई है, लाइक अ हैंडल, हैंडल के जैसे। और वो बार बार क्या करता है, अपने फेस, मिरर में अपने फेस को, अपनी नोज को देखते रहता है, राइट। द नेक्स्ट, राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D in the box. Write the correct option A, B, C or D in the box. First is the poet feels that her blank is the funniest thing. तो जो पोएट है वो किसके बारे में funniest things फील करता है? Nose, right? Option number B. And second question is the two little holes in the nose are for, means जो हमारी नोज होती है उसमें जो टू लिटिल होल्स होते हैं वो किस लिए होते हैं? ऑप्शन ए लुकिंग, देखने के लिए होते हैं, ऑप्शन बी रीडिंग, पढ़ने के लिए होते हैं, ऑप्शन सी ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए होते हैं, या ऑप्शन डी ईटिंग, खाने के लिए होते हैं। टेल मी डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के लिए होते हैं ना। Then question number third, if you want to laugh, just look at your nose. यदि आप क्या करना चाहते हैं, लाफ करना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, तो जस्ट लुक एट योर, तो सिर्फ किसे देखना चाहिए, अपनी नोज को, कि उसके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। मीन्स जब हम लाफ करते हैं या फिर जब हम ऐसे कुछ सिली टाइप माउथ बनाते हैं, जो हमारी जो नोज होती है उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, है ना। तो यही दिया है इसमें। द नेक्स्ट है राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। यहाँ पर सम वर्ड्स दिए हैं, 2 वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स की मीनिंग राइट करनी है। लाइक अ फर्स्ट स्पेस, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेस? अ प्लेस दैट इज एम्प्टी और नॉट यूज्ड, मतलब स्पेस मीन्स खाली स्थान, ऐसा प्लेस जो कैसा हो, एम्प्टी हो, खाली हो, नॉट यूज्ड और जिसका यूज नहीं हो रहा हो। गीगल, गीगल मीन्स इसे हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं गुदगुदी करना। तो टू लाफ इन अ सीली वे दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, मतलब ऐसे सीली टाइप से लाफ करना, हंसना, जो कि कंट्रोल ना हो हमसे। तो ऐसा कब होता है, जब कभी हम ऐसी कोई चीज़ सुन लेते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा हंसी आती है और हम अपने हंसी पे, अपने लाफिंग पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या फिर जैसे हमें कोई गुदगुदी करता है तो फिर उसमें भी हमारी हंसी ऐसी निकलती है कि हम उस हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये होता है गीगल। गीगल मीन्स टू लाफ इन अ सीली वे दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पर जो वर्कबुक का आपका यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है नोजेस, ये कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर यूनिट 2 का ही सेकंड पार्ट है द लिटिल फिर ट्री, सॉरी फॉर ट्री, द लिटिल द लिटिल फॉर ट्री। इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट इज वेयर डिड सेटी टेक शेल्टर, वेयर डिड सेटी टेक शेल्टर, मीन्स जो सेटी है, सेटी ने शेल्टर कहाँ लिया, आश्रय कहाँ लिया। तो आंसर इज सेटी टेकन शेल्टर बिलो द लिटिल फर ट्री, मीन्स जो सेटी है उसने फर ट्री के नीचे शेल्टर लिया। मीन्स जब बारिश स्टार्ट हो गई तो जो सेटी था, जो कि क्या था, वन मैजिशियन, जादूगर था, उसने कहाँ पर शरण ली, उस जो फर ट्री था उसके नीचे वह चला गया और बारिश से बच गया। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड सेटी वांट टू रिवॉर्ड द फर ट्री, व्हाई डिड सेटी वांट टू रिवॉर्ड द फर ट्री, मीन्स जो सेटी है वो फर ट्री को रिवॉर्ड क्यों देना चाहता था। रिवॉर्ड मीन्स पुरस्कार,
है ना। तो जो सेट्टी है वो फर ट्री को पुरस्कार क्यों देना चाहता था, रिवॉर्ड? तो सेट्टी वांट टू रिवॉर्ड द फर ट्री बिकॉज ही डिड नॉट गेट वीट। बिकॉज जो है वो क्या नहीं हुआ, गीला नहीं हुआ। बिकॉज जो है वो फर ट्री के नीचे उसने सेंटर लिया और वह बारिश से बच गया, इसलिए वो फर ट्री को क्या देना चाहता था, रिवॉर्ड। तो आपको जो है इससे बिफोर जो आपने क्या किया, क्लॉक, ये भी आपको फिलअप करनी है। देन आफ्टर ये जो नोजेस के क्वेश्चन आंसर एंड द फर ट्री, यहाँ तक आपको, ये आपका होमवर्क है, इसे आपको अपनी वर्कबुक में फिलअप करना है। ओके, द नेक्स्ट, why did the fir tree not like its leaves? Why did the fir tree not likes its leaf? मीन्स जो फर ट्री है उसे अपनी लीव्स मीन्स पत्तियां क्यों पसंद नहीं थी? तो आंसर इज द फर ट्री नॉट लाइक इट्स लीव बिकॉज इट्स लाइक नीडल्स एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट। मीन्स जो फर ट्री है उसे अपनी पत्तियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उसे अपनी लीव्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बिकॉज इट्स लाइक नीडल्स, बिकॉज ये कैसी थी, लाइक अ नीडल्स मीन्स सुइयों की जैसी थी। बिकॉज जब आपने फर ट्री के बारे में रीड किया होगा या फिर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो फर ट्री होता है उनकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, लाइक अ नीडल, नीडल के जैसे ऐसी नुकीली होती है। और जो फर ट्री होते हैं ऐसे वो कॉनिकल शेप में होता है, मीन्स जहाँ पर हैवी स्नोफॉल होता है, ज़्यादा बर्फ गिरती है, ऐसे जो माउंटेन्स वाले एरिया होते हैं वहाँ पर ऐसे ट्रीज पाए जाते हैं जो कि कॉनिकल शेप में होते हैं और जो इनकी लिव्स होती है वो नेडल के जैसी होती है, मीन्स सुइयों के जैसी होती है। ओके, तो जो है उसे अपनी जो लिव्स है बिल्कुल भी पसंद नहीं थी बिकॉज वो नीडल के जैसी थी और वहाँ पर एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट, और उस पर जो है कोई भी बर्ड्स अपना नेस्ट नहीं बनाती थी बिकॉज वो कैसी थी, लाइक अ नीडल, नीडल के जैसी थी और चुभती है थोड़ी वो, है ना, इसलिए उसे अपनी पत्तियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। देन फोर्थ नंबर, व्हाट वाज द फर ट्रीज फर्स्ट विश? अब जो फर ट्री है उसकी फर्स्ट विश क्या थी? जैसे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आपने इसे रीड किया हो तो आपको पता हो कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वन टाइम इसे रीड करना और इसे समझने की कोशिश करना। बिकॉज इसमें जो है किसके बारे में है, मैजिक। बिकॉज जो सेट्टी है वो क्या था, मैजिशियन था, है ना। तो वो जो फर ट्री को फोर क्या देता है, फोर विशेस आपकी पूरी होगी ऐसा रिवॉर्ड्स देता है ना। तो इसमें से जो व्हाट वाज द फर ट्रीज फर्स्ट विश, इसमें से जो फर ट्री की फर्स्ट विश क्या थी, तो द फर ट्रीज फर्स्ट विश वाज देयर लीव्स विल बी ग्रीन लाइक अदर ट्रीज। जो फर ट्री है उसकी फर्स्ट विश थी कि देयर लीव्स विल बी ग्रीन, मतलब जो उसकी लीव्स है वो कैसी हो जाए, ग्रीन हो जाए, लाइक अदर ट्रीज, अदर ट्रीज के जैसे, अदर उसके ट्री फ्रेंड्स के जैसे उसकी भी जो लीव्स है वो कैसी हो जाए, ग्रीन ग्रीन हो जाए, हरी हरी हो जाए, विदाउट नीडल्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, what happened to the fir trees green leaves? What happened to the fir trees green leaves? मीन्स फोर विश पूरी होगी ऐसा जो है जो मैजिशियन था सेट्टी, उन्होंने उसे रिवॉर्ड्स दिया था तो उसकी तो ये विश पूरी हो गई कि जब जो फर ट्री है उसने फर्स्ट विश मांगी कि जो है मेरी लीव्स कैसी हो जाए, ग्रीन हो जाए अदर ट्रीज के जैसी, तो वो विश उसकी पूरी हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो द गोट एट ऑल ग्रीन लीव्स ऑफ द फर ट्रीज। क्या हुआ कि जब वो लीव्स ग्रीन हो गई तो उधर से गोट आई और गोट ने क्या किया, एट ऑल ग्रीन लीव्स, द गोट एट ऑल ग्रीन लीव्स ऑफ द फर ट्रीज। गोट ने फर ट्रीज की ऑल ग्रीन लीव्स को एट कर लिया, मीन्स खा लिया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फर ट्रीज सेकेंड विश? अब जो है फर ट्री की सेकेंड विश क्या थी, बिकॉज फोर विश पूरी होने वाली थी उसकी, एंड व्हाई, क्यों? तो the answer is the fir tree's second wish was their leaves will be gold.
their leaves will be gold because as goats do not eat gold leaves. अब उसकी सेकंड विश थी कि जो उसके लिव्स है वो किसकी हो जाए, गोल्ड की हो जाए, सोने की हो जाए. व्हाई, क्यों? बिकॉज एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स, बिकॉज जो गोट है वो गोल्ड लीव, सोने की पत्तियों को तो खा नहीं पाएगी. इसलिए उन्होंने सेकंड विश क्या मांगी कि जो उसकी लीव्स है वो किसकी हो जाए, गोल्ड की हो जाए, सोने की हो जाए. तो फिर क्या होता है इसके बाद, उसकी सेकंड विश भी पूरी हो जाती है. अब क्वेश्चन है 7th नंबर, व्हाट हैपेंड टू द फर ट्रीज गोल्ड लीव्स. अब जो फर ट्री की गोल्ड लीव्स है उसके साथ क्या हुआ, उसका क्या हुआ. तो आंसर इज अ मैन केम एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स. अ मैन केम एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स मीन्स मैन आए, आदमी आया और क्या किया, स्टोल मीन्स होता है चुराना, द गोल्ड लीव्स. अब ऑब्वियसली किसी प्लांट में अगर सोने की पत्तियां लगी हो तो कोई भी चोरी कर सकता है. तो जो मैन आया, आदमी आया और सारी की सारी जो पत्तियां थी उनको चुरा कर ले गया, स्टोल द गोल्ड लीव्स. ओके, देन 8th नंबर, अब व्हाट वाज द फर ट्रीज थर्ड विश. अब जो है थर्ड विश, सेकंड विश भी उसकी बेकार गई बिकॉज जो है गोल्ड लीव्स की विश मांगा तो जो है कौन चुरा कर ले गया, मैन चुरा कर ले गया. अब जो फर ट्री है उसने थर्ड विश और मांगा तो वो क्या थी एंड व्हाई. तो द फर ट्रीज थर्ड विश वाज देयर लीव्स विल बी ग्लास. द फर ट्रीज थर्ड विश वॉज देयर लीव्स विल बी ग्लास. अब जो फर ट्री है उसकी थर्ड विश थी कि जो उसकी लीव्स है वो किसकी हो जाए, ग्लास की हो जाए. ग्लास मीन्स कांच की हो जाए. Why? Because men do not steal glass leaves. Because जो men है, जो आदमी है वो ग्लास लीव्स को चोरी नहीं कर सकते हैं, कांच की पत्तियों को चोरी नहीं कर सकते हैं. देन आफ्टर 9th नंबर, व्हाट हैपेंड टू द फर ट्रीज ग्लास लीव्स. अब जो है फर ट्री की ग्लास लीव्स के साथ, कांच की पत्तियों के साथ क्या हुआ. तो इन द नाइट द विंड वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑल द लीव्स वर ब्रोकन. What happened? In the night, the wind was very strong and all the leaves were broken. Means रात में बहुत तेज हवा चली. Wind means हवा, was very strong, बहुत तेज हवा चली and all the leaves were broken. और all जो leaves है वो क्या हो गई, broken means टूट गई. अब कांच की थी तो टूट गई. Then after 10th number, why was the fir tree happy in the end? अब जो है फर ट्री लास्ट में, एंड में हैप्पी क्यों हो गया था. तो द फर ट्री वॉज हैप्पी इन द एंड बिकॉज इट गोट बैक इट्स नीडल लाइक लीव्स. जो फर ट्री है वो लास्ट में हैप्पी हो गया क्योंकि फिर से उसने क्या पा लिया, अपनी निडल के जैसी लिप्स, सुइयों के जैसी लिप्स वापस पा ली. अब उसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता था बिकॉज अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने जाता था तो उसकी जो निडल के जैसी लिप्स थी ना वो उन्हें चुभ जाती थी. राइट, इसलिए वो अब क्या हो गया, हैप्पी हो गया. दैट इज ऑल टुडे. आपको यहीं तक करना है और आज का आपका होमवर्क यही है. आपको एट फर्स्ट तो क्लॉक वाला फील करना है, देन आफ्टर नोजेस यू नीड टू के जो नोजेस है एंड देन द लिटिल फर ट्री के क्वेश्चन आंसर यहाँ तक आपको फिलअप करना है. ओके, दैट इज ऑल टुडे. और इस चैप्टर में तो जो फर ट्री, लिटिल फर ट्री, हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए तो ऑल इसमें पूरा चैप्टर ही आ गया जिसमें पूरा उनका एक्सप्लेनेशन था कि फर्स्ट विश, सेकेंड विश, थर्ड विश, है ना. तो इसे केयरफुली आपको वन टाइम इस चैप्टर को रीड करना है बिकॉज यह जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो आप इसे वन टाइम रीड करिए और इसे समझने की कोशिश करना है आपको. ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड बिफोर 5 PM आपको अपना होमवर्क सबमिट करना है. सो दैट इज़ ऑल टुडे. थैंक यू.